आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। देहरादून कैंट विधानसभा क्षेत्र की बहनों को इस रक्षाबंधन पर जोगेंद्र सिंह पुंडीर फाउंडेशन द्वारा बीमा सुरक्षा का तोहफा दिया गया। इसके तहत बीमा पंजीकरण कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 2000 बहनों को राखी के पावन पर्व की पूर्व संध्या पर भारतीय स्टेट बैंक देहरादून द्वारा किया गया। इन सभी बहनों को बीमा योजना की प्रीमियम राशि जोगेंद्र सिंह पुंडीर फाउंडेशन द्वारा दी गई। इस अवसर पर जोगेंद्र सिंह पुंडीर भाजपा के प्रदेश किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष ने बताया कि आज का कार्यक्रम रक्षाबंधन पर्व की पूर्व संध्या पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ से वंचित जनता को जोड़ने के लिए आयोजित किया गया। उन्होंने आगे बताया कि इस कार्यक्रम में कैंट विधानसभा क्षेत्र की बहनों और लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। हमारा फाउंडेशन आगे भी और लोगों को इस प्रकार की जनता से जुड़ी योजनाओं से जोड़ने का कार्यक्रम चलाती रहेगी। प्रणाम। पहले मैं आप सभी को और अपने प्रदेश और देश की सभी माँ शक्ति बहनों को रक्षाबंधन के पावन पर्व की बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी जो कोविड के कठिन कार्यकाल में लगातार क्षेत्र में दिन रात मेहनत करती रही, तो हमने देखा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आम जन के खाते खुलवाए थे और एक मात्र 12 रुपये की प्रीमियम राशि में 2 लाख का एक बीमा था और एक 330 राशि रुपये की जो सालाना प्रीमियम थी एक वो बीमा था। उसी योजना में हमने आज जब देखा कि इतनी कठिन परिस्थिति में कुछ लोगों के पास शायद लापरवाहीवश या उनको जानकारी नहीं थी प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना की, तो उसी के मद्देनज़र हमने रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर अपनी बहनों को एक माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना था कि सब लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, तो उसी योजना को आगे बढ़ाते हुए एक अपनी बहनों को सुरक्षा कवच के रूप में हमने आज ये रक्षाबंधन पे अपनी बहनों को सुरक्षा कवच के रूप में भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से और अपने सभी ज्येष्ठ शीर्ष नेतृत्व के माध्यम से आज हमने एक छोटा सा प्रयास किया कि हमारे कैंट क्षेत्र में जितनी हमारी मातृशक्ति बहनें हैं उनको ये प्रीमियम राशि जो 2 लाख रुपए का एक बीमा है वो उनको निःशुल्क किया जाए। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जोगेंद्र पुंडीर फाउंडेशन के अपने सम्मानित सदस्यों का और अपने सभी उन सहयोगियों का जिन्होंने इस क्षेत्र में उन महिलाओं को जागरूक करके वो यहाँ लाए और उनको उस बीमा का आने वाले समय में वो लाभ मिले। मैं अपने सभी प्रदेश और देशवासियों की बहनों के लिए और समस्त चीर चराचर जीव जगत के लिए प्रार्थना करूंगा कि वो सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और आने वाले समय में भगवान न करे कि इस कोविड का जो डेल्टा प्लस जो इसका 3rd वेरिएंट है उसका सामना करना पड़े। इसी के तहत हमने ये प्रयास किया कि हमारी जो इतने लोग इस 2nd वेरिएंट में गए और कुछ लोगों के पास हमने देखा कि अंतिम संस्कार के भी पैसे थे और उनके जाने के बाद जो उनके आश्रित थे आज वो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो गए। तो उसी को देखते हुए आज के इस कार्यक्रम का हमने एक आयोजन किया था। इसके लिए सभी सहयोगियों का और क्षेत्रवासियों का धन्यवाद। हमारे शीर्ष नेतृत्व का लगातार मार्गदर्शन हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलता रहता है और मैं माननीय JP नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने हमारी सबसे छोटी इकाई जो बूथ की इकाई पन्ना प्रमुख की इकाई है, आपने देखा होगा जब वो अध्यक्ष बने तब भी वो आए थे और हमारे इसी कावली वार्ड के जो अंतिम बूथ की जो सबसे छोटी इकाई है वहाँ आकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया था। अब ये चुनावी वर्ष है तो इसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व के और भी जो बड़े अधिकारी हैं उनका लगातार आवागमन जारी रहेगा और उनका एक जो आशीर्वाद है और जो उनकी एक सोच है, जो भी केंद्र की और राज्य सरकार की योजना है वो जन जन तक पहुँचे और सेवा भाव से हम जो हमारा शीर्ष नेतृत्व काम कर रहा है हर पल हर क्षण बिना किसी चुनावी मोड़ के भी हम लगे रहें। आपने देखा होगा कि पंडित दीनदयाल जी के सपनों का एक जो भारत की परिकल्पना है, जब तक पंक्ति में खड़े पिछड़े और अंतिम पायदान के
अभावग्रस्त लोगों को हम साधन संपन्न बनाकर अग्रिम पंक्ति में नहीं खड़ा कर देंगे, उनको आत्मनिर्भर भारत की और कौशल विकास योजना से या विभिन्न योजनाओं से जोड़ के आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता रहेगा। और माननीय जेपी नड्डा जी का भी यही था कि सब मिलजुल कर काम करते रहें, ऐसे सेवा भाव से काम करते रहें। और अब की बार माननीय यशस्वी युवा नेतृत्व पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अब की बार 60 पार का एक जो नारा दिया है, उसको हमने सबको तभी फलीभूत होगा जब हम आम जन तक जाकर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाएंगे। उत्तराखंड खबर के लिए कैमरामैन प्रदीप भंडारी के साथ किशोर रावत की रिपोर्ट।